Hello, good morning to all of you. Before starting the video, I would like to tell you that people who are new on the channel, subscribe to my YouTube channel, Gunjan Sharma Biology Foundation, and if you like the video, then share and like it so that each and every student gets a benefit during corona related pandemic situations. Do not forget to press the bell icon to get the information of the videos uploaded by me immediately. After watching the video, please write your feedback in the comment section. Now, let's start today's video, which is related to 5th chapter of 9th class, the fundamental unit of life. Hope you like the video. Today we talk about the particular plastid and ribosome topic in the 5th chapter. As you know, plastids are found in only plant cells. Then, plastids are large cells organelles. Only in plant cells which are specialized to synthesize and store organic substances. दो वर्ड आपको यहाँ पर की पॉइंट की तरह यूज़ करने हैं कि जो प्लास्टिड्स हैं वो हमेशा प्लांट सेल्स में ही अवेलेबल होते हैं, ना कि एनिमल सेल्स में. प्लस ये सिंथेसाइज कर सकते हैं यानी बना सकते हैं एंड स्टोर जमा कर सकते हैं किसको, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को. यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच कैरी ऑन कार्बन इन देयर स्ट्रक्चर, जो अपने स्ट्रक्चर में कार्बन को कैरी करते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाते हैं. सपोज दैट C6H12O6 यानी यहाँ पर C आ रहा है, कार्बन आ रहा है, कार्बन के 6 जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसी के कारण जो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है जिसको हम C6H12O6 के नाम से जानते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो प्लास्टिड्स क्या करते हैं, सिंथेसाइज भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स इन दैम, प्लास्टिड्स आर फॉलोइंग 2 टाइप्स. कौन सा पिगमेंट उनमें प्रेजेंट है, व्हाट इज द पिगमेंट. पिगमेंट को हिंदी का जो मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो कह सकते हैं वर्णक. कौन सा वर्णक है, वर्णक का मतलब वर्ण देने वाला, रंग देने वाला. तो कोई ना कोई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करते हैं, उनको हम कहते हैं पिगमेंट्स. कौन सा पिगमेंट है, इस बेस के ऊपर हमें जो प्लास्टिड्स को है हमने 2 टाइप में डिवाइड किया. एक बार डायग्रामेटिक फॉर्म में यहाँ पे आपको प्लास्टिड शो किए गए हैं. ये इस तरीके से प्लास्टिड्स होते हैं जो प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं. इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होती है प्लांट के अंदर. टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स की बात करें तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो मैंने नाम लिया है वो लिया इटियोप्लास्ट या इटायोप्लास्ट, जैसा भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना है आप कर सकते हैं. वर्क की बात करें, जहाँ से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी कॉम्पिटिशन आप फाइट करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं 1-1 मार्क के. तो इसमें क्या है कि क्रिस्टलाइन प्रोलैमेलर बॉडीज, ये कैसी होती है, क्रिस्टल लाइक होती हैं, प्रोलैमेला के फॉर्म में पाई जाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं. प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के पहले बनने वाली ये संरचनाएं हैं. प्रिकर्सर का मतलब पहले बनने वाली. तो इटायोप्लास्ट क्या होते हैं, प्रिकर्सर्स होते हैं किसके, क्लोरोफिल के. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द प्रिकर्सर ऑफ द क्लोरोफिल, तो आपको याद रखना है इटायोप्लास्ट. इटायोप्लास्ट क्या है, टाइप ऑफ द प्लास्टिड्स है. दीज आर द प्रिकर्सर ऑफ द क्लोरोफिल. नेक्स्ट सेकंड है क्रोमोप्लास्ट. क्रोमो का वर्ड आपको बताया, क्रोमो यानी होता है कलर्ड, तो ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं. पिगमेंट सिंथेसाइज एंड स्टोर, और ये क्या करते हैं, सिंथेसिस का काम करते हैं और स्टोरिंग का काम करते हैं. क्लोरोप्लास्ट थर्ड, फोटोसिंथेसिस करेगा और लिपिड सिंथेसिस करेगा. फोर्थ है ल्यूकोप्लास्ट, ये सिंथेसाइज ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड, जितने भी आपके फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं प्लांट के अंदर, उनको ये सिंथेसाइज करवाएगा. अमाइलोप्लास्ट, स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड शुगर. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार जनरल साइंस के फॉर्म में या जो बायोलॉजिकल के क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी के, वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि अमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करता है. तो अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च या फिर शुगर्स को. इलायोप्लास्ट या इलियोप्लास्ट करता है लिपिड और ऑयल्स को स्टोर. और जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है वो करता है एंजाइम्स या प्रोटीन्स को, जो उनकी प्रोटीन्स को ये स्टोर भी करता है. और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एंजाइम एक्टिविटी की ये साइट भी है. तो जहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी होती है उसको हम कहते हैं प्रोटीनोप्लास्ट. प्रोटीन को स्टोर करने वाले लिपिड को भी हम क्या कहते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट. नेक्स्ट उसके बाद में ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स. ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट कैसे प्लास्टिड्स हैं, कलरलेस प्लास्टिड हैं जिनमें कोई कलर ही नहीं होता. दे जनरली टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल. ये जनरली फूड स्टोर करने के अंदर अपनी हेल्प प्रोवाइड करते हैं.
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। हमारे जो प्लांट बॉडीज हैं उन प्लांट बॉडीज के अंदर ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑफ द स्टोरेज प्रोडक्ट्स, किस प्रोडक्ट को वो स्टोर करने वाले हैं इस आधार पर वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। यदि वो स्टार्च को स्टोर करेंगे तो नाम हो जाएगा अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन्स को स्टोर करेंगे तो एल्यूरोप्लास्ट, और ऑयल को करेंगे तो इलायोप्लास्ट। ध्यान रखिए, वापस रिपीट करते हैं। अगर वो स्टार्च को स्टोर करते हैं तो आप नाम बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट, अगर वो प्रोटीन्स को करते हैं तो एल्यूरोप्लास्ट, और अगर वो लिपिड या ऑयल को करते हैं तो इलायोप्लास्ट। यहाँ पर हमने ल्यूकोप्लास्ट का ये डायग्रामेटिक आपको व्यू दिखाया है जिसमें ये जो मतलब ल्यूकोप्लास्ट है इस तरीके से डिफरेंशिएटेड रहता है प्लांट बॉडी के अंदर। ल्यूकोप्लास्ट आर मोस्टली प्रेजेंट इन द स्टोरेज सेल। जितने भी स्टोरेज सेल्स हैं जैसे कि रूट्स हैं, अंडरग्राउंड स्टेम सेल्स हैं, जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाना है वहाँ पे जनरली पर्टिकुलर कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, वहाँ पे प्रेजेंट होगा ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का नाम कलर और प्लास्ट है प्रोवाइड करने वाले। दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स। ये कैसे प्लास्टिड्स होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं जो कलर प्रोवाइड करते हैं। क्रोमोप्लास्ट आर ऑफ 2 टाइप। ये भी जो सब टाइप्स होते हैं इनके 2 टाइप हो जाते हैं। पहला तो है नॉन ग्रीन क्रोमोप्लास्ट, जो ग्रीन नहीं होते हैं, बाकी अदर टाइप के होते हैं। आर फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव, इनका फोटोसिंथेसिस में कोई भी रोल नहीं होता, जैसे कि रेड प्लास्टिड है, ब्राउन है, येलो है। एक्चुअल में ये फोटोसिंथेसिस में अपनी कोई हेल्प नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं क्रॉस पोलिनेशन करने में। दीज प्लास्टिड्स आर कलर्ड लाइक रेड, ऑरेंज, येलो एक्सेट्रा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कैरोटिनॉइड्स। और ये ऐसा क्यों होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी प्लांट का जो कलर है वो रेड, ऑरेंज, येलो क्यों होता है? क्योंकि अंदर एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, उस विशेष नाम के पिगमेंट का नाम है कैरोटिनॉइड्स। यानी इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं, और इन कैरोटिनॉइड्स के कारण ही इनका कलर कैसा होता है? रेड, येलो या फिर ऑरेंज होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटिनॉइड्स दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये जनरली आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? फ्लावर्स में या फिर फ्रूट्स में देखने को मिलेंगे। तो जितने भी आपके ये मतलब नॉन ग्रीन जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये नॉन ग्रीन ल्यूकोप्लास्ट क्या वर्क करते हैं? ये वर्क करते हैं आपके पर्टिकुलर उस प्लांट को कलर प्रोवाइड करने का, और जितने भी ये फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें पाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं पर ये इंसेक्ट्स को भी क्रॉस पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरोप्लास्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट सेल। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव जितने भी आते हैं कि प्लांट का जो रसोई घर है, पौधे का जो रसोई घर है या जो प्लांट का किचन है वो किसे कहते हैं? तो वो हम किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। दीज आर ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। ये ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको आप हिंदी में हरित लवक कहते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। नेक्स्ट दे अकर अबंडेंटली। अबंडेंटली का मतलब बहुतायत रूप में, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं ग्रीन लीव्स में, जितनी भी हरी पत्तियां हैं, एंड ग्रीन पार्ट्स ऑफ द शूट। शूट का मतलब जो तना है आपका, स्टेम है जो पौधे का, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। द ट्रैप द सोलर एनर्जी, और ये किसको ट्रैप करने का काम करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम करते हैं, विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड। जो कहाँ पर काम में आती है? फूड को मैन्युफैक्चर करने में काम में आती है। सो दे आर द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, ये वही जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसके पहले हम जनरली क्रोमोप्लास्ट का डायग्राम देख लेते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट में आपको जो मैट्रिक्स दिख रहा है, जो फ्लूइड भरा हुआ है, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। और उसके अलावा ये जो आपको दिख रहे हैं क्रोमोप्लास्ट, इंटरनल मेम्ब्रेन दिख रही है या आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, और इसके अंदर ये देखिए राइबोसोम्स प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कैरोटिनॉइड्स वर्णक हैं, पिगमेंट्स हैं, और यहाँ पे ये जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, सेलुलर डीएनए है। इस तरीके से ये जो पूरा पोर्शन आपको दिखा रखा है, जो डायग्राम शो कर रखा है, ये डायग्राम है क्रोमोप्लास्ट का। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। तो क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। इसमें 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। बाहर वाली को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, और फ्लूइड मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है। डार्क और लाइट रिएक्शन को मैंने प्रीवियस वीडियो में जब 6th मतलब डार्क और लाइट रिएक्शन के लिए हम इसमें एक अलग से वीडियो बना देंगे 9th क्लास में। 10th क्लास में तो बहुत वास्ट तरीके से आता है, पर फिर भी मैं आपको इसको ईजिली समझाऊंगी कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन किसे कहते हैं। लेकिन आप जो 9th स्टैंडर्ड वाले बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो भी 10th क्लास की वीडियोस को देखकर लाइट और ग्रीन जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से उनको डिफरेंस करना सीख सकते हैं। तो स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन होती है, और जब हम इसमें एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, सपोज दैट इस तरीके से एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, तो उस एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं थाइलेकॉइड।
और जब हम कॉइन लाइक स्ट्रक्चर यानी सिक्कों का ढेर लगा देते हैं इस तरीके से, तो ये ढेर क्या कहलाता है? ये ढेर कहलाता है ग्रेनम। यानी कि स्ट्रोमा के अंदर सिक्कों का जो ढेर है या कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स का जो ढेर रखा हुआ है, जो स्टैक्स रखा हुआ है, उनको हम कहते हैं ग्रेना। अगर हम सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे तो ग्रेना, और मल्टीपल फॉर्म में बोलेंगे, प्लूरल फॉर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे ग्रेनम। तो यहाँ पे ग्रेनम के अंदर जो है फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन होती है, और स्ट्रोमा में कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन। तो यहाँ से बड़ा एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी, तो आपको नाम याद रखना है ग्रेना, और डार्क रिएक्शन कहाँ पर होगी, तो वो होगी स्ट्रोमा। ल्यूमन का मतलब होलो स्पेस। कोई भी जो वैकेंट स्पेस होगा, कहीं पर खाली स्थान पाया जाएगा, उसको बायोलॉजी के टर्म्स में हम क्या कह देते हैं? ल्यूमन कह देते हैं। तो खाली स्थान का ही नाम हो जाता है ल्यूमन। A chloroplast is bounded by two membranes. The inside of chloroplast clearly marked into a colorless ground matrix called stroma and membrane system called grana. तो ये मैंने अभी अभी आपको बात बताई है कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, आउटर और इनर, दोनों के बीच में स्पेस है, और अंदर की तरफ फ्लूइड भरा हुआ है, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। और उसके अंदर एक सिक्के की तरह स्ट्रक्चर कहलाएगी थाइलाकॉइड, और बहुत सारे सिक्कों की तरह स्ट्रक्चर कहलाएगी ग्रेनम। ईच ग्रेनम कंसिस्ट ऑफ टेक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड सैक कॉल्ड थाइलाकॉइड। यानी एक ग्रेनम का निर्माण जो होता है वो मल्टीपल थाइलाकॉइड्स के मिलने के कारण होता है। और ये थाइलाकॉइड्स कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनस होते हैं, बाउंडेड होते हैं, फ्लैटेंड होते हैं। थाइलाकॉइड कंटेन मॉलिक्यूल ऑफ ग्रीन क्लोरोफिल। इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और येलो ऑरेंज कैरोटेनॉइड्स भी पाए जाते हैं। कैरोटेनॉइड भी क्या है? पिगमेंट है, और क्लोरोफिल भी क्या है? पिगमेंट है। दे टेक पार्ट इन ट्रैपिंग सोलर एनर्जी। ये क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। स्ट्रोमा कंटेन एंजाइम्स। स्ट्रोमा में एंजाइम्स पाए जाते हैं, किसके लिए? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। फोटोसिंथेसिस दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन आपके क्लोरोप्लास्ट की होगी स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन होगी ग्रेना में। इसके अलावा स्ट्रोमा में डीएनए होता है, आरएनए होता है, और राइबोसोम्स होते हैं। द लेटर मेक द क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस। लेटर का मतलब डीएनए एंड आरएनए। जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया करवाया था, इसी का जो प्रीवियस वीडियो है 9th क्लास का पार्ट 4 के रूप में, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको समझाया। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्लांट बॉडी के अंदर दो ही ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, दो ही ऑर्गेनल ऐसे होते हैं। फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड क्लोरोप्लास्ट, जो ऑटोनॉमस होते हैं, सेल्फ ऑटोनॉमस होते हैं या सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। तो ये ऑटोनॉमस क्यों होते हैं? क्योंकि इन दोनों के पास में ही अपना खुद का डीएनए, अपना खुद का आरएनए होता है, और खुद के प्रोटीन्स होते हैं, और उन्हीं कारण से वो अपने प्रोटीन्स और एंजाइम्स को खुद बनाता है, न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं रहते हैं। तो ये ऑर्गन क्या कहलाते हैं? सेमी ऑटोनॉमस। तो सेमी ऑटोनॉमस दो ही ऑर्गन है, नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 क्लोरोप्लास्ट। इसके कारण दे आल्सो कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स। ये क्या करेंगे? अपने खुद के प्रोटीन खुद ही सिंथेसाइज कर लेंगे। फंक्शंस की बात करेंगे, प्लास्टिड्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्रूट एंड फ्लावर। सबसे पहले बात तो ये कलर प्रोवाइड करेगा। क्रोमोप्लास्ट अट्रैक्ट एनिमल टू हेल्प इन पॉलिनेशन एंड फ्रूट डिस्पर्सल। ये मैंने आपको बताया कि जो क्रोमोप्लास्ट है उसके कारण फ्लावर कैसा हो जाता है? कलरफुल हो जाता है, और कलरफुल होने के कारण इंसेक्ट और जो अदर टाइप के बीज हैं, बम्बल बीज हैं या फिर हनी बीज हैं, ये क्या होंगी? उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, बर्ड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होकर उसके जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी उसमें हेल्प करेंगे। साथ ही साथ ये इंसेक्ट्स और ये जो बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं? उनके फूड को एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स या पहुँचाने का भी काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है टू मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। यानी ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी करता है। ऑक्सीजन इज बीइंग कंज्यूम इन कंबस्शन। कंबस्शन की प्रोसेस क्या होती है? किसी भी जो चीज़ है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, दिस इज कॉल्ड कंबस्शन। जैसे कि हमने लकड़ी में आग लगाई, तो ये भी क्या है? कंबस्शन है। मोमबत्ती जलाई, ये भी क्या है? कंबस्शन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम होती है। कंज्यूम कौन सी प्रोसेस में होती है? कंबस्शन में होती है। कंबस्शन के साथ साथ और कहाँ पर कंज्यूम होती है? रेस्पिरेशन में होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है इन दोनों प्रोसेसेस में। अगर हम कंबस्शन कराएंगे तो भी CO2 प्रोड्यूस होगी, रेस्पिरेशन करेंगे तो भी CO2 प्रोड्यूस होगी। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? मेंटेन द बैलेंस ऑफ द टू गैसेस। इन दोनों गैसेस में वो बैलेंस बनाने का काम करेगा बाय एब्जॉर्बिंग CO2, एब्जॉर्ब करेगा CO2 को, एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा? ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। इस तरीके से इन दोनों गैसेस के अंदर क्या बन के रहेगा? बैलेंस बन के रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, वो है राइबोसोम। तो इसके बारे में हम देखते हैं। दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल। बहुत छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, राउंड स्ट्रक्चर होते हैं। फाउंड आइदर इन फ्री स्टेट, या तो ये फ्री स्टेट में मिल जाएंगे आपको, या फिर अटैच टू द सरफेस ऑफ द ER। किससे जुड़े हुए रहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवाई थी।
2 टाइप्स की होती है। अगर उनकी सरफेस पे राइबोसोम अटैच है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर नहीं है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का फंक्शन बताया था प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ का फंक्शन बताया था लिपिड सिंथेसिस। तो यही बात कर रहे हैं कि या तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री हो सकता है या फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच हो सकता है। राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय पैलाडे, इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में कि राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, पैलाडे ने की थी। एंड ही वाज अवार्डेड, और इसीलिए उनको अवार्ड दिया गया था नोबेल प्राइज का 1974 में। दे आर कंपोज ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, किसके बने हुए होते हैं ये, आरएनए के। आरएनए की फुल फॉर्म याद रखिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और उसके साथ साथ में और क्या पाया जाता है इसमें, प्रोटीन्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है। तो राइबोसोम का जो निर्माण है वो 2 चीज़ों से मिलने से होता है, एक तो आरएनए और एक प्रोटीन। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। अब तक हमने जितने भी ऑर्गेनल पढ़े उसमें कहीं पे 1 मेम्ब्रेन थी, कहीं पर 2 मेम्ब्रेन थी, लेकिन ये सबसे पहला ऑर्गेनल ऐसा आया है जिसमें कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती। तो ये भी एक क्वेश्चन का फॉर्म है कि उस ऑर्गेनल का नाम लिखिए जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। तो विदाउट मेम्ब्रेन कौन होता है, राइबोसोम। इसी कारण दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। इसी कारण ये दोनों में ही पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे वो यूकैरियोट्स हो। बट दे आर एब्सेंट इन मैमेलियन आरबीसी। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है कि जो हम मैमल्स हैं, हमारे जो आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। डायग्राम की बात करें, इसके अंदर 2 सब यूनिट्स पाई जाती हैं। एक तो है लार्ज सब यूनिट और एक है स्मॉल सब यूनिट। एक तो है लार्ज सब यूनिट, एक है स्मॉल सब यूनिट। अगर मैं बात करी यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर ये जो लार्ज सब यूनिट आएगी वो आएगी 60 और जो स्मॉल आएगी वो 40। और अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोकैरियोट्स की, तो ये जो लार्ज है ये आएगी 50 और जो स्मॉल है वो आएगी 30। तो इस तरीके से जो आपका राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये होता है आपके इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो लार्ज यूनिट आएगी वो लार्ज यूनिट आएगी 50 की और स्मॉल आएगी 30 की। और इधर से जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर लार्ज आएगी 60 की और ये आएगी 40 की। तो इस तरीके से इनके अंदर अलग अलग टाइप के आपके हैं। और अगर सेपरेट आप बताना चाहें तो प्रोकैरियोट्स में ये जो होता है वो होता है 70S टाइप का राइबोसोम और यूकैरियोट्स में ये होता है 80S टाइप का राइबोसोम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स देखिए, दीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करते हैं। देयरफॉर आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, और इनको इसीलिए क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में राइबोसोम के अंदर आपने डायग्राम देखा स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट का। तो ये सब यूनिट्स क्या कर रही हैं, इन सब यूनिट्स के माध्यम से ये आपको यहाँ पे दिख रहा है mRNA, मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए वेरियस टाइप के कोडोन्स लेके आ रहा है। तो ये राइबोसोम क्या करेगा, कोड का एंटी कोड बना के उसको रीड करेगा और उसके थ्रू अमीनो एसिड्स को बनाने का काम करेगा। और यही अमीनो एसिड बाद में जुड़कर प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। हमें पता है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए 20 टाइप के अमीनो एसिड्स की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जितना भी प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है वो राइबोसोम से मैन्युफैक्चर होता है। और इस तरीके से राइबोसोम्स जो हैं वो उनका दूसरा नाम होता है प्रोटीन फैक्ट्री, और ये बॉडी के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री की तरह बिहेव करती हैं। तो जो आज का वीडियो है, मुझे ये लग रहा है कि आपको वीडियो के थ्रू सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो से आपके कैसे अजम्पशन आए, पॉजिटिव फीडबैक रहा, नेगेटिव फीडबैक रहा, कहाँ पर हमें सुधार करने की आवश्यकता है, वो भी आप इसमें लिखकर मुझे बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को पॉज करके आप अपने जो भी नोट्स वगैरह हैं वो तैयार करते रहिए। पूरे 9th क्लास की इसके अंदर स्टडी चलेगी कंटिन्यू। जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 5-6 वो सारे इसमें पढ़ाए जाएंगे। आपको इससे संबंधित जो भी कोई इसमें प्लस पॉजिटिव फीडबैक देना है या कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है तो उसके लिए मेरा जो कमेंट सेक्शन है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप उसमें लिखकर मुझे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको कहीं से हेल्पफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिले। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल की ग्रोथ हो सके। और तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे।